नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज करते हुए कर्ज से मुक्ति कब तक होगी, व्यवसाय आपका कब तक स्थिर और समृद्धिवान होते हुए देखने को मिलेगा, किस तरह के कार्य से ज्यादा जीवन में उन्नति और तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली आपकी रहने वाली है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस तेली विश्लेषण में रहने वाला है। बहुत अच्छी एक बात यहाँ दिखाई दी है कि बहुत प्रोमिनेंट मैनर में आपके पॉजिटिव साइन लाइफ लाइन के निकट आने लग रहे हैं। दूसरा, सूर्य का क्षेत्र भी काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है और तीसरा, भाग्य रेखा की भी स्थिरता व मजबूती बढ़ते जा रही है। क्या और कब कैसे इम्पैक्ट इसके आने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में बातें रखी जाएगी। सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखते हैं फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना किसी बात का, तुरंत अपने सोचे गए विचारे गए तमाम तरह की क्रियाओं पर कार्य करने की युक्ति को यह दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में धैर्य की कमी होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे भी कार्य करने की आदत देखने को मिलती है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा बनाता है, इसलिए पहले किसी भी तरह का कार्य करते हैं, फिर जाकर के सोच विचार करने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में धैर्य को बढ़ाना, सूझबूझ के साथ कार्य करने के लिए हमेशा दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लेना या योजना बनाना, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वर्क के तरफ ही आगे बढ़ना, जिसमें अपने काम का मालिकाना हक अपने पास ही हो, सर्वाधिक उन्नति व तरक्की दे देने वाला होता है। क्योंकि इस तरह के फिंगर में जो पॉजिटिविटी होती है वो होती है रिस्क लेने की, कोई भी नया जोखिम उठाने या नया काम करने की, किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से करने की, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जुनून व हौसला बहुत ज्यादा बुलंद देता है। और यही एकमात्र कारण भी हुआ कि आपके जीवन में जो इतना ज्यादा रेखाएं मौजूद हो रही हैं या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका साफ तौर पे यही दृष्टिकोण है कि यह सब कॉम्बिनेशन आपके जीवन स्तर को काफी ज्यादा सुविधा युक्त बनाने, जीवन के स्तर को काफी ज्यादा ऊपर उठाने और नए नए तरह के कार्यों के द्वारा, नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट के द्वारा लगातार समृद्धि देने के चिन्ह यहाँ मौजूद हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे पहली उंगली का झुकाव शनि की तरफ जो व्यक्ति को धार्मिक, दयालु व ईमानदार बनाता है, वैसे ही इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य की स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत आपको जीवन में रखना होगा। सूर्य मजबूत होते हैं लॉन्ग टर्म विजन गोल के द्वारा। जब हम किसी भी विषय में लगातार ऊर्जा लगा रहे होते हैं, यानी किसी भी कार्य को लेकर के डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करने के साथ में एक समय पर एक काम करके अपने सभी तरह के कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं। भटकाव जब जीवन में कम होने लगता है, बेफिजूल की भागदौड़ी कम होने लगती है, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट से दूर हटने लगते हैं, प्लस सन रेमेडी जब प्रेफर करते हैं, तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन जैसी चीजें बढ़ने लगती है। अब ये चीज बढ़ने से सर्वप्रथम क्या होगा, ये जो मंगल का जो क्षेत्र है आपका और तमाम तरह की यहाँ पर राहु रेखाएं जो एक दूसरी रेखाओं को काट रही है, ये करती हैं पैसों का नाश, जिसके द्वारा लोन डेब्ट जैसी चीजों में इंसान फंसते हैं और जीवन फिर कहीं ना कहीं कर्ज के तले दबता चला जाता है, जिसमें जीवन में ज्यादा रस नहीं आता है, हमेशा चिंता ही सता रही होती है तमाम तरह के लोन को लेकर के या कार्य को लेकर के, इंजॉय नहीं कर पाते, खुल के जी नहीं पाते। ऐसी तमाम तरह की स्थितियां यहाँ पर खत्म हो सकेगी और सूर्य देंगे आपको सभी विषयों को लेकर के बल, जैसे कि धन की स्थिति में मजबूती आना, सम्मान प्राप्ति समाज में होने लगना, नए नए तरह के लोगों का आना या अपॉर्चुनिटी आना जिससे काम का बढ़ना, ये सब तरह की चीजें सिर्फ एक अगर आपके हथेली में कोई संभाल सकते हैं या सुधार सकते हैं, वो है सूर्य। क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर प्रोमिनेंट मैनर पे जो ट्रायंगल का साइन बन रहा है, इसे और अभी मजबूती की आवश्यकता है। जैसे ही ये मजबूत होता है तो जिंदगी में प्रॉपर्टीज लगातार बढ़ते जाती है, वेल्थ लगातार बढ़ते जाता है, रॉयल्टी हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, या आपके बिजनेस को लेकर के गुडविल हो गई, ये सब चीजें कभी भी अब पीछे नहीं जाएगी, लगातार बढ़ते चले जाएगी। तो उससे हमें मजबूती देनी है। साथ ही साथ लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण यह मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण काफी ज्यादा नुकसान देता है। लिटिल फिंगर यहाँ पर हमारी बौद्धिक क्षमता को, निर्णय लेने की योग्यता को और मानसिक बल को भी बतला रहा होता है, व्यापारिक गुण को भी। जब भी इसका क्षेत्र कमजोर हो जाता है या ज्यादा उन्नतिवान देखने को नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर होना, यानी मन के अंदर बात को दबाना, हिचकिचाहट, घबराहट जैसे तत्व यहाँ आते देखने को मिलते हैं स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय।
इस कंडीशन में कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट होने लगता है, क्योंकि हमेशा हर चीज में हाथ आजमा रहे होते हैं, हर तरह का काम कर रहे होते हैं, या हर तरह के लोगों से ज्ञान या सूझबूझ या राय लेकर के आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे होते हैं। ये सारी चीजों से बचना होता है। यहाँ पर एक समय पर एक काम करने से क्या होगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा होने लगेगा। अपने दम से जब आप निर्णय लेंगे, किसी भी तरह का कार्य करेंगे, तो उस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर आने लगेगा, जिसके कारण ऑर्गेनाइज वे से काम होते हुए देखने को मिलेगा। और तमाम तरह के लोगों की राय जानिए, लेकिन अंततः अपने सूझबूझ और अध्ययन के हिसाब से ही निर्णय लेना आपके जीवन में सटीकता को बढ़ाते हुए देखने को मिलेगा। तब जाकर के जब ये बुध की स्थिति अच्छी हो सकेगी, तो इतना अच्छा जो राजयोग यहाँ निर्मित हो रखा है, यानी सूर्य और बुध के क्षेत्र में इस तरह की रेखाएं काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। और ये रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो अपनी ईमानदारी या अपने इच्छाओं के अनुकूल या आत्मा की इच्छा जो है वो सूर्य दर्शाते हैं, और तमाम तरह के प्रयत्न प्रयास या टैलेंट स्किल यहाँ पर या बुद्धिमत्ता जो आपकी सही है या गलत है उसे बुध बतलाते हैं। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये बतलाते हैं बुधादित्य योग के बारे में, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक जीवन में सिर्फ और सिर्फ अध्ययन पे अगर ध्यान दें, लगातार प्रयत्न प्रयास पे ध्यान दें, आगे बढ़ने की तमाम तरह की प्रवृत्ति पर ध्यान दें, तो यह कॉम्बिनेशन राजा तुल्य जीवन शैली देता है, जिसमें सुख सुविधा संसाधन जीवन में बढ़ते जाता है। तमाम तरह के ज्ञान और योग्यताओं के कारण हर तरह का योजना व निर्णय सही साबित होता है। नए नए कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन लगातार बढ़ते जाते हैं, जिनके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता है, और इन्हीं सब सपोर्ट के कारण हमारा तमाम तरह का काम या व्यापार या सम्मान या नाम बढ़ता चला जाता है। तो जिन लोगों का काम उनके नाम पहचान के बलबूते पर होने लगे, तो ये रेखा होती है। जिन लोगों के जीवन में मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट हो जाते हैं या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाते हैं, तो भी ये रेखा होती है। जब जीवन में रईसी बढ़ना हो, कार्य के स्तर में समृद्धि आना हो, लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ना या समूह से आप जैसे जातकों का जुड़ना हो, तमाम तरह का मटेरियलिज्म या लग्जरियस लाइफ में अट्रैक्ट होनी हो, तो भी ये साइन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह हुई कि कोई भी क्रॉस या नेगेटिव साइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ। छोटे छोटे स्तर पर रेखाएं जरूर यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन ये रेखाएं आगे चल करके आपकी स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिश साइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तब जाकर के कंफर्मेशन यहाँ आ जाएगा कि अब जाकर के आपका बिजनेस कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव रहेगा। और अब जाकर के तात्पर्य यह है कि देखिए, आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर रुकी हुई है और दूसरी भाग्य रेखा जागृत होकर बिल्कुल शनि और सूर्य के मध्य में गई है, जो असीमित सफलताओं को बतला रही होती है। ये समय आपके जीवन में रहने वाला है 40 से लेकर के 43 के बीच में, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि भाग्य रेखा का बदलना नए सिरे से नए तौर तरीके के काम को यहाँ बतला रहा होता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन शैली चलता है, धनार्जन होता है। अब यहाँ पर आप जो चाह रहे हैं कि पिछला काम भी आपका चले, तो उसके लिए अभी आपको 1 साल और इंतजार करना होगा, और वर्तमान में जो कार्य है उसमें पूरा लगन के साथ लग करके आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के वापिस से जो पुराना काम है उसके द्वारा अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये फिश साइन जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गए या फिर अनदर यहाँ पर हो गई, ये सब डेवलप प्रोमिनेंट हो सकेंगे, जिसका तात्पर्य होगा कि अपना बिजनेस एम्पायर स्ट्रांगली क्रिएट कर पाना। क्योंकि सैटर्न पे जब भी फिश सिंबल बनता है, तो उस कंडीशन में दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए देखने को अधिकतर मिल जाते हैं, क्योंकि काम ही इतना बढ़ जाता है। और जब भी सैटर्न और जुपिटर के मिड में फिश सिंबल आता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व, एक तरीके से भोले किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण जो भी चीज हक में होती है वो उल्टे पांव खुद चल करके यहाँ पर आ रही होती है। तो इस कंडीशन में जितना भी भाग्योदय या सुकून, सफलता, शांति जैसे तमाम तरह के जो योग रहते हैं, वो ओल्ड एज में आकर के मिलते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि करेक्ट आपका जैसे 43 क्रॉस होगा, उसके बाद ये सब कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाएगा। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें अपनी कमियों को ही सुधारने की सख्त आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर बुध को ज्यादा गंभीरता से लेकर चलना है, और इन सब का जो रेमेडी सजेशन दिया जाएगा उसे फॉलो भी आपको करना है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है, यानी मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति होती है, सकारात्मक सोच रवैया होता है, हर किसी के साथ अच्छे से घुल मिल पाने में या लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभा सकने में और दूसरों को कन्विंस से मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पर सिर्फ अवेलेबल हो जाए तो सबको एकदम साथ में बिठाकर चाय पिला देंगे, यानी इतना अच्छा व्यवहार या इतना अच्छा वातावरण निर्मित करने की योग्यता होती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन
विपरीत राजयोग को दर्शाता है कि परिस्थितियां तो विपरीत योग लेकर के आती हैं और ज्यादा नकारात्मक करने, दुख देने, लेकिन आप जैसे जातक अपने व्यवहार, आचरण, स्वभाव के कारण उन सब से भी उपलब्धियां निकाल सकने में या सीख सकने में और ज्यादा बलपूर्वक हो सकने में और आगे बढ़ सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप अच्छे जा रहे हैं और मस्तिष्क रेखा में भी काफी मजबूती आई है, जिसके कारण स्पष्टवादिता बढ़ेगा, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें बढ़ती है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण हर विषय को बड़ी बारीकी से समझ पाने में, संभाल पाने में और समाधान निकाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति यहाँ पर आपकी डेवलप अच्छी है और शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा है। थोड़ा सा जो दिक्कत यहाँ पर मौजूद है वो आपकी हृदय रेखा में है। हृदय रेखा जब इस तरीके से फैल करके चलती है और लगातार जब चिंता बाधा रेखा इस तरीके से जीवन रेखा के पास आ रही हो, तो इस कंडीशन में यह स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव तो जरूर देता ही है। पीछे की मंगल की रेखा जरूर आपको काफी ज्यादा मजबूती देगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में, जिसके कारण बड़े स्तर की यह बीमारी नहीं देगा या शारीरिक कष्ट पीड़ा नहीं देगा, लेकिन छोटे मोटे संघर्ष यहाँ चलते रहेंगे क्योंकि यहाँ अंदरूनी रूप से थोड़ा मंगल आपके दबे हैं और चिंता बाधा रेखा ज्यादा है। और हृदय रेखा जब भी फैल जाती है तो डे नाइट किसी भी तरह का प्रेशर लेने के कारण ये कॉम्बिनेशन हार्ट इश्यू और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी चीजें दिक्कतों के रूप में देने शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम हमारी लाइफ स्टाइल को अच्छा करते हैं, सकारात्मकता को यानी पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं, डे रूटीन लाइफ को अच्छे से मेंटेन करते हैं और खासकर चिंता मुक्त जीवन शैली में जब निर्मित हमारा जीवन होने लगता है, तब जाकर के ये सभी तरह की चिंता बाधा रेखा खत्म होती है, हृदय रेखा काफी अच्छी होने लगती है, जो आंतरिक रूप से सुकून शांति को बतलाती है और उस कारण से सभी तरह के जो बॉडी सिस्टम है वो अच्छा काम करते हैं और फिर ये माइनर इश्यूज भी फिर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चिंता मुक्त होना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंग बिल्कुल भी नहीं लेना और शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना और डे रूटीन लाइफ में यानी समय पर सोना, खाना जैसी चीजों को मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ इतना करने से और जो सजेशन है उसको फॉलो करने से आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो दिक्कतें आ सकती है वो देखने को फिर नहीं मिलेगा। थंब का साइज काफी मजबूत है, जो अड़ियल, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है, हठी बनाता है और जो ठान लिया वो करके दिखा सकने की योग्यता देता है। जब तक कोई कार्य पूरा नहीं होगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को जीवन में बड़े स्तर की जिद रखनी चाहिए, छोटे मोटे स्तर की सोच नियत नहीं रखना चाहिए। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट, शॉर्टकट जैसी चीजें नहीं अपनानी चाहिए। जितना विशाल यहाँ पर सोच रहेगा, जितना बड़ा मकसद या इच्छा देखने को मिलेगा, उतने बड़े स्तर पर आपका मस्तिष्क अच्छे ढंग से काम कर पाएगा, जिसके कारण लगातार सफलता जैसी चीजें देखने को यहाँ मिलेगी। जब भी किसी का फर्स्ट फैलेंज पे थंब की सीधी खड़ी रेखा होती है तो यह इच्छा पूर्ति की योगों को बतलाने वाली रेखा है कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट रखते हुए देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र आपकी विल पावर का ही है, यानी इस कंडीशन में जो भी कुछ आपके अंदर इच्छाएं, मनोकामनाएं आ रही हैं उस पर तुरंत काम करना शुरू करिए। शाम दाम दंड भेद लगा करके सभी तरह का कार्य पूरा करा सकने में आप सक्षम रहेंगे। और ये जो आपका एक और प्रश्न था कि बहुत सारे लोग बेईमानी कर जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, ये चीज आपके साथ ही क्यों होता है, यानी धोखा देना। तो देखिए, सूर्य के क्षेत्र पर क्लियर कट क्रॉस का साइन है और जब भी इस तरह का चिन्ह होता है और ऊपर से जब भी बुध का क्षेत्र या फिंगर कमजोर होता है तो वही होता है मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान होना। क्रॉस के साइन में धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज इसलिए भी देखने को मिलता है कि लोग आप जैसे जातकों का फायदा आपके भोलेपन के द्वारा या जल्द विश्वास कर लेने के द्वारा उठाते हैं। उसके पीछे भी एक और कारण हो गया कि हृदय रेखा पूरे गुरु के ऊपरी क्षेत्र तक मिल गई, जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाती है और आप जैसे जातक दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, जिसके कारण कभी भी किसी को लेकर के जजमेंटल होना, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते हुए देखने को नहीं मिलते। अब सूर्य के क्षेत्र पर जो क्रॉस का साइन होता है उसमें आप चाहे कितना ही अच्छा कर लीजिए, आपका नुकसान ही होगा, बदनामी ही होगा, क्योंकि ये क्रॉस का साइन डिफेम को रिप्रेजेंट करता है, अनसक्सेसफुल होने के योगों को दर्शाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे जो पितृ पूर्वज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब तरह के योगों के द्वारा अपनी नाराजगी को बतला रहे होते हैं। वो नाराजगी इस विषय को लेकर होती है कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे या उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं।
आप जैसे ही अपने पितृ पूर्वजों की आराधना करना शुरू करेंगे, कुल देवी देवताओं की आराधना के साथ में दान धर्म जैसी चीजों को अपनाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ जो साइन बने हुए, जैसे फिश सिंबल क्यों आधा अधूरा है, ट्रायंगल का साइन भी अभी क्यों कमजोर है, इतने सारे यहाँ पर चिन्ह अच्छे बन सकते हैं जिसमें स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, क्यों ये सब अधूरे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यानी जो बल चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। ये जैसे ही उनके लिए कार्य करना शुरू आप करेंगे तो जितने लोग जो चीज लेकर के गए हैं उससे तिगुना ला करके भी देंगे, यानी जो गए हैं वो उल्टे पांव वापस आएंगे, जो चीज हक्का है वो आगे से रहकर मिलेगा। क्यों ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि 43 के बाद लाइफ इतनी अच्छी हो रही है, क्योंकि ये सब चीज अभी आपके जीवन में होने वाला है। आपका जब स्तर बढ़ना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं वो खुद आपके पास आकर के काम को मांगना या आपसे मदद लेना शुरू करेंगे। ऐसा इसलिए इतने स्ट्रांगली कहा जा रहा है क्योंकि जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके के स्क्वायर के साइन बनते हैं या ट्रायंगल के साइन बनते हैं तो लाइफ लाइन अपने आप में लाइफ में होने वाले जिंदगी में मेजर इवेंट्स को बतलाता है। स्क्वायर का साइन वो भी मरकरी लाइन के द्वारा बनना इस बात को बतलाता है कि आपका जो कारोबार है वो दूर दूर तक फैलने वाला रहेगा और एक से ज्यादा स्थान पर आपको खुद का जमीन, प्रॉपर्टी, घर जैसी चीजें 55 की उम्र तक आते आते देखने मिलेगी। ट्रायंगल का साइन ये बतलाता है कि लाइफ के तमाम तरह के इच्छाएं, मनोकामनाएं आपके 48 के एज के बाद में पूरा होने वाला रहेगा। अनदर ट्रायंगल जो शुक्र से कनेक्टेड है ये बतलाता है कि जो घर परिवार की स्थिति है, बच्चों की स्थिति है, आपके स्पाउस की, इनमें काफी ज्यादा समृद्धि, विकास, उन्नति होगा और ये लोग भी आपके काम में आकर के जुड़ेंगे। तो ये सब जब इतनी मजबूत स्थिति लेकर के कोई कॉम्बिनेशन बैठता है तो चाहे कितना ही विपरीत स्थिति आज वर्तमान में क्यों ना हो, ये सब हल्के फुल्के चिन्ह यही बतला रहे होते हैं कि आने वाला समय कितना ज्यादा मजबूत आपका होने वाला और किस माध्यम से होगा, किस सूत्र के कारण होगा, सिर्फ पितृ पूर्वजों की आराधना से। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे अंदरूनी मंगल पे भी आपको लगातार चिंता रेखा देखने मिल रही है, शुक्र से भी आ रही है। अब ये सब रेखाएं जीवन रेखा के पास तो आ रही हैं, जिसका तात्पर्य होता है ये क्षेत्र होता है आपके पितृ पूर्वजों का। और जब यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होती हैं तो अड़चन, बाधा, रुकावट, तकलीफें, रास्ते बंद होना, काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना, ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ये बतला रहे हैं कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में, स्थान बल बहुत ज्यादा कमजोर है इधर, यहाँ पर ऊर्जा डालिए तब जाकर के आपके जीवन में जितनी दरवाजे या खिड़कियां हैं, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, डेवलपमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो प्योरली रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कराने की क्षमता रखता है। सभी क्षेत्र जो नीचे के क्षेत्र हैं वो विकसित अच्छे हैं, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हमेशा आगे बढ़ने जैसी चेष्टा बल, बड़ी सोच, बड़ी नियत रखना काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शुक्र जब विकसित होते हैं तो हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को अट्रैक्ट करने पे जोर देते हैं। इसीलिए आप जैसे जब तक छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस यहाँ पर नहीं कर पाते हैं और हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी चाहत को लेकर के आगे इंसान को बढ़ाता है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपने तमाम तरह के नजरिए को, अपनी पसंद को सुधारना, बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी देगा। चंद्र अच्छा है तो मन को स्थिर रखना, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, नई नई चीजें सीखना, नए नए लोगों से लगातार मिलना, अधिक से अधिक यात्रा करना, ये सब आपके भाग्य व कार्य को बढ़ा देगा। सबकॉन्शियस जोन एक्टिव है तो अपने अंदर मन की आवाज को सुन करके आगे बढ़ना है, ना कि दूसरों के सजेशन, एडवाइजेस पे। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बैलेंस होते हुए, प्रोग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो लाइफ लाइन से इतनी मजबूती से सभी तरह की भाग्य रेखा निकली हुई है, ये नहीं निकलती। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें इंसान अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास से बड़े से बड़ा मुकाम पा सकने में, सफलता पा सकने में, अपना भाग्य खुद लिख सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली है ये व्यक्ति को बड़ी इच्छा, महत्वाकांक्षा देने के अतिरिक्त बड़े स्तर पर काम करवाती है। तो मानसिक रूप से 18 से 19 और अपने प्रयत्न प्रयास से उम्र 27 और 29, इन तीनों उम्र में आपने विकास की समृद्धि पाई, अपने जीवन स्तर को, कार्य को काफी ज्यादा सुधारा। इसके बाद में जो रेखा आप ये देख रहे हैं ये सब ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। ये लाइन अच्छी नहीं होती, ये बाधा, चिंता रेखा और जीवन में नकारात्मकता को बतलाती है, जिसमें संघर्ष, चिंता, तकलीफें, रुकावट जैसी चीजें बढ़ती है। लेकिन अब इन सब के बावजूद यहाँ पर आपकी फिर से एक प्रोग्रेस लाइन निकली, और जैसे ही ये प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके बाद में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसमें स्थानांतरण या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो भाग्य रेखा में भी हमें दिखा है। ये सब आपको 43 और उसके बाद का इवेंट है।
इसीलिए आने वाला समय हर विषय को लेकर के काफी ज्यादा अच्छा है। और गुरु के क्षेत्र पर भी स्लाइटली लेवल पे स्क्वायर का साइन अवेलेबल हो चुका है। हथेली में जब भी चिन्ह किसी के बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते, तो इसका यही तात्पर्य होता है कि राजयोग तो जीवन में है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो गुरु पे स्क्वायर जब भी होता है तो अच्छे लोग, अच्छे एडवाइजर्स, गाइडेंस मिलती है। आप जैसे जातक भी बहुत सारी अच्छी योग्यता, काबिलियत रख पाने में, दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस दे पाने में, लीडरशिप क्वालिटी रख पाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर रख पाने में, अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर हमेशा दूसरों को लाभ दे सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके का सम्मान, समृद्धि, विकास जीवन में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो सिर्फ एक कारण, पितृ ऋण, पितृ दोष। वो जैसे ठीक होगा ये सब योग आपके अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु, मददगार किस्म के इंसान हैं, दूसरों का कष्ट पीड़ा देख नहीं पाते हैं, हमेशा सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति रहती है। ये कॉम्बिनेशन ईश्वर के प्रति समर्पण और ईश्वर के निकट भी इंसान को लेकर के जाता है, जो पुण्य को बढ़ाता है। तो ये पुण्य धर्म, अध्यात्म, दान, धर्म जैसी चीजों के माध्यम से देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट किसी भी एक बड़े सोशल सर्कल, एनजीओ या ट्रस्ट ग्रुप जैसी चीजों में आपको जोड़ना चाहिए, वहां से भी आपका भाग्योदय काफी ज्यादा अच्छा है। बच्चों को लेकर के निश्चिंत रहिए। बच्चों के द्वारा तमाम तरह की रखी गई इच्छाएं, मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है इस आड़ी रेखा के अतिरिक्त, क्योंकि सारा पुण्य बच्चों से फलित होता है। शनि की स्थिति में अंततः भाग्य रेखा का पहुंचना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ में पॉजिटिव साइन अवेलेबल है। इसलिए आप ईमानदार रहिए। न्यायाधीश आपके साथ में कभी भी अन्याय होने नहीं देंगे। और अंततः सूर्य और शनि के मध्य में जाने वाली रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपका भाग्य हमेशा दूसरों के लिए अच्छा है। जैसे आप किसी को सजेशन, एडवाइस देंगे, किसी के साथ जुड़ भी जाएंगे, तो भी उन लोगों का काम बनेगा, आपके भाग्य का उपयोग होगा वहां पे। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, मीडिएटर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी दो पक्ष के मध्य का काम चुन लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। आज के आज से पैसा काफी ज्यादा आना शुरू यहाँ पर हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि काफी ज्यादा रेखा जब यहाँ पर मौजूद हो जाती है तो ये जीवन में एक तरह के कार्य में निरंतरता देती ही नहीं है, काफी ज्यादा भटकाव देती है। क्योंकि इस कंडीशन में कंफ्यूजिंग माइंडसेट, डाउटफुल पर्सनैलिटी, अंडर कॉन्फिडेंस जैसी चीजें देखने को ज्यादा मिल जाती है। अब क्या हो रहा है कि सूर्य इतनी ज्यादा इच्छाएं आपको उत्पन्न करवा रहे हैं या भटकाव करवा रहे हैं या हर चीज में आपको इतना ज्यादा डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि हर काम की शुरुआत तो हो जा रही है लेकिन एंडिंग नहीं हो रहा है। इसीलिए आधे अधूरे कार्य जीवन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक लोन चुकाने के चक्कर में दूसरा और दूसरे से तीसरा, ऐसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। इस कंडीशन में अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए 10 तरह के कार्य, 10 तरह की मानसिकता, 10 तरह की इच्छाएं रखना बंद करिए। सूर्य देवता को अर्घ देना शुरू करिए, सूर्य नमस्कार करना शुरू करिए और सूर्य का जो बीज मंत्र है उसे कंठस्थ करके 6 महीने कम से कम लगातार आपको मंत्र जाप करना है। ये चीज आपके जीवन में आपके भाग्य को ताड़ देगा, इतना ऊपर उठा देगा। क्योंकि अधिकतर ये देखने को मिला है, तकरीबन 90+% लाइफ में देखने मिला है कि जिन किसी की भी मल्टीपल सनलाइन होती है और जैसे ही उन्होंने अपने लाइफ को सिस्टमेटिक किया, बैलेंस करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज वे से काम करना शुरू किया, अपने अंदर से सुधार करना शुरू किया, तो बहुत मजबूत चिन्ह बनते हैं जो कुल दीपक इंसान को बना देते हैं, सबसे ज्यादा समृद्ध, रईस, धनवान बनाने के योग निर्मित करते हैं। और वो चीज आपके सूर्य पे दिख भी रहा है अभी वर्तमान स्थिति में, बस इसका असर नहीं आ रहा है। उसी असर को प्राप्त करने के लिए हमें इन सब प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाकर के जो यहाँ पर मल्टीपल बिजनेसेस, ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टैक्ट और बुधादित्य योग के कारण रईसी, सुख सुविधा योग जीवन शैली जो निर्मित हुआ है वो भी फलित हो पाएगा। और आपके अंदर वाक शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, सीखने समझने की योग्यता अच्छी है, बुध की रेखा भी यहाँ पर काफी अच्छे स्तर पर जा रही है। अब ये साफ रूप से तो दिखाता है कि मनी ट्रायंगल है, लेकिन जब भी इस मनी ट्रायंगल के अतिरिक्त तमाम तरह की बाधा रेखा या चिंता रेखा मौजूद हो जाती कुछ इस तरह से, तो ये कॉम्बिनेशन फिर अगेन पैसा तो देता है लेकिन रुकावट बहुत ज्यादा देता है। वो पैसा आने के पहले जाने की जो है निर्धारित उसमें स्थितियां हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बुध की स्थिति को अच्छा करने के लिए मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी जैसी चीजों से दूर रहना है। एक समय पर एक काम करना, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना, तुरंत निर्णय लेने के बजाय एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना।
इस कंडीशन में लगातार गणपति जी की आराधना करना या वंदना करना, दूसरा किन्नरों की दुआ पाना, किन्नरों की सेवा करना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। यह कॉम्बिनेशन आपकी सभी तरह के बलाओं को लेकर के जाएगा और लगातार व्यापार में समृद्धि, प्रगति या केले अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करेगा। हृदय रेखा काफी ज्यादा फेल करके चल रही है, आपको कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इस कंडीशन में खान पान में सुधार करना, लगातार व्यायाम करना और प्रेशर से दूर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। आप इमोशनल सेंसिटिव टाइप के हैं, हमेशा दूसरों की जब मदद करने आते हैं तो लिमिट नहीं लगाते कहां तक करना है, इसलिए आप जैसे जातकों का दुरुपयोग भी हो जाता है। ये सारी तरह की भावनाएं या भावुकता या समर्पण आप अपने और ईश्वर के प्रति रखिए, सर्वाधिक प्राथमिकता अपने ऊपर रखिए, तब जाकर के भाग्य रेखा सुखद परिणाम देगा, आपको बड़ा बनाएगा, ताकि कोई भी हाथ फैलाए तो खाली हाथ उसे आप रवाना ना करें। और तमाम तरह का जो आत्मीय सुख चाहिए, भावनात्मक सुख चाहिए, लव केयर, अटैचमेंट, रिलेशन चाहिए, सब कुछ यहाँ पॉजिटिव आपका हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति बचपन से ही आपकी मजबूत रही, लेकिन ये जो छोटे छोटे द्वीप की आकृति आप देख रहे हैं, ये द्वीप की आकृति ही सब सर्वाधिक कष्टकारी होती है, क्योंकि चक्रव्यूह में फंसा देती है और इस कंडीशन में हम फिर निकल नहीं पाते हैं हमारे मानसिक तनाव या चुनौतियों से। और ये समय आपके जीवन में मात्र 19 से जो शुरू हुआ, तो कम से कम 37-38 तक इसका समय दिख रहा है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर अब जाकर के आपके जो है टेम्पल साइन के कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल साइन के कॉम्बिनेशन और स्लाइटली फिश साइन के कॉम्बिनेशन आए हुए हैं। ये सब कॉम्बिनेशन सडन गेन प्रोग्रेस का है, एकाएक होने वाले बड़े लाभ को, और ये सब आपके जीवन में अगेन 43 के बाद में ही मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरीके का फिश सिंबल बनता है, वो भी राहु के क्षेत्र में बिल्कुल मध्य में, तो एकाएक बहुत बड़े स्तर का पैसा हो आना, वो भी किसी तरह के अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेस या किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी के द्वारा खासकर। और ये कॉम्बिनेशन फिर सरकार से, लोगों से या बड़े स्तर पर लाभ दे देती है। टेम्पल जैसा कॉम्बिनेशन बड़े स्तर पर नाम ख्याति प्राप्त करने के योगों को और मानसिक सुख शांति प्राप्त करने के योगों को बतलाता है। और ट्रायंगल जैसा साइन जो अभी बनना बाकी है, ये कॉम्बिनेशन जब स्ट्रॉन्ग होता है तो बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है, क्योंकि सभी तरह के डिसीजन प्लानिंग एक्सट्रीम एक्यूरेट यहाँ पर साबित होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति कैसी यहाँ तक फैली और कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई, जो मानसिक सुख शांति जैसी स्थिति को बढ़ाएगा। और जितनी भी रेखा बुध पर जा रही है, ये व्यापार में सफल होने की, समृद्धि, प्रगति को बतला रही है। अब इस पाम पिक में आप देखेंगे तो आपकी जो चिंता या बाधा रेखा है, वो आप देखिए पूरी की पूरी आपकी जीवन रेखा को काटते हुए भाग्य रेखा को बार बार काटी है। इसी कारण से पैसा जैसे आया वैसे गया, अधिक व्यय, खर्च आदि जैसी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर जितनी भी ये रेखा निर्मित हो रही है, सब मंगल के अंदरूनी क्षेत्र से हो रही है। अब यहाँ पर एक नजर में आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पर भी आपके फिश सिंबल का साइन है, और जब भी इनर मार्स पे फिश सिंबल बनता है तो सबसे पहले लॉन्ग लाइफ देता है, हेल्दी लाइफ देता है, और इसके बाद में मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन होता है। इस कंडीशन में भूमि से रिलेटेड सभी तरह के कार्य जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या प्लॉट सेलिंग या बिल्डर के रूप में, ब्रोकर के रूप में काम करना भी फायदेमंद होता है। लेकिन ये चिन्ह ने अभी तक अपने असर नहीं दिए, क्योंकि चिन्ह के अतिरिक्त लगातार बाधा रेखा मौजूद है। और ये बाधा रेखा कहां से मिटेगी? सिर्फ एक उपाय से, जो आपको बतलाया गया और भेजा भी जाएगा, तब जाकर के ये इतने सारे जो राजयोग बने हुए हैं, अच्छे योग हैं, फलित होते हुए देखने को मिलेगा। और एक बात और है कि यहाँ पर आपके जो संघर्ष की रेखा है वो 43 के इस तक अवेलेबल है। इसके बाद में चिंता संघर्ष की रेखा नहीं है, थोड़ी बहुत जरूर घर परिवार को लेकर के, जैसे स्वास्थ्य हानि, किसी अपने को लेकर के जरूर आपको चिंता है 48 के आसपास में देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बहुत बड़ा चिंता भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस रेखा ने अंततः जीवन रेखा को नहीं काटा है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ होना और मल्टीपल हाउसेस, कार जैसी चीजें ऑन करना जब होता है तो शुक्र का बल बढ़ता है और जीवन रेखा शुक्र की तरफ ही मुड़ता है। सर्वाधिक समर्पण घर परिवार को लेकर देखने मिलता है। लेकिन इधर पे जो चिंता रेखा है, बाधा रेखा है, ये सब कॉम्बिनेशन सुख ज्यादा भोगने नहीं देती। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर हटना है और लोन पे लोन लेने के बजाय इनका रेमेडी फॉलो करना है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करके सर्वप्रथम आना है, फिर उसके बाद महाबलेश्वर और अंततः द्वारकाधीश। यहाँ के स्थान बल से आपका भाग्योदय
भाग्य परिवर्तन देखने को मिलने वाला है और जितने भी चिन्हों की हमने बात की ये सब पूर्ण रूप से आपके जागृत होने वाले हैं या फल मिलने वाला है। जरूर पितृपक्ष में भी तर्पण आपको करना चाहिए और इसके बाद में चंद्र की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी होती दिखाई दे रही है, तो मनोवांछित फल, मन लायक कार्य जीवन में देखने को मिलेगा। अभी भाग्य रेखा में यही तो दिक्कत रहा, भाग्य रेखा बिल्कुल जब मध्य में रुकता है तो काम कोई भी मन का शुरू हो गया लेकिन एंडिंग नहीं हो पाता। दूसरा, गुरु पर भी ये झुका जिसके कारण लगातार उन्नति, समृद्धि, चाहे कितना ही तनाव क्यों ना हो लेकिन काफी ज्यादा अच्छी स्थिति को ये 32 से लेकर 36 के बीच में बतलाए हैं। लेकिन अंततः ये रेखा भी गुरु की तरफ झुकी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। तो यही भाग्य रेखा में परिवर्तन नए तरह के कार्य, नए तरह की जीवन शैली, नए तरह की योजना व योग्यता को बढ़ा करके इन सब तरह के शुभ चिन्ह का पूरा फल आपको देने वाले हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति और तमाम तरह की नकारात्मकता से मुक्ति का समाधान आपको भेजा जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।